सो जेईई मेंस का रिजल्ट अभी कुछ दिनों पहले अनाउंस हुआ था एंड आप में से काफ़ी लोग अभी कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करे होंगे, राइट? एंड स्पेशली इफ यू आर अ दिल्ली कैंडिडेट, तुमने IIIT दिल्ली इस कॉलेज के बारे में भी ज़रूर सुना होगा। स्पेसिफिकली जो इसके अकेडमिक्स, वर्कलोड, प्लेजरिज्म एंड इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें सुनी होंगी, राइट? सो इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स अबाउट IIIT दिल्ली एंड ऑल्सो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस फर्स्ट ईयर में, मैं वो शेयर करूँगा ताकि एक बेटर आइडिया लग पाए कि यहाँ पर जो कॉलेज लाइफ है वो एक्चुअली में कैसी है। ओके, सो ये कॉलेज पड़ता है ओखला फेज़ 3 के अंदर। सो बेसिकली साउथ दिल्ली में ये कॉलेज आता है एंड इफ पहली बार कॉलेज आ रहे हो तुम रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से, सो यू कैन टेक ओला या उबर। बाकी तुम कॉलेज मेट्रो से भी आ सकते हो। सो हरकेश नगर और गोविंदपुरी वो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है कॉलेज से। बट आई वुड एडवाइज शाम के टाइम पे अगर तुम अकेले हो सो अवॉइड हरकेश नगर वाला रास्ता, बिकॉज वो काफ़ी सुनसान हो जाता है रात के टाइम पे। सो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है फीस। सो मेरी जो फर्स्ट ईयर में फ़ीस थी वो थी 4,50,000 अराउंड। ये जो फीस है हर साल इंक्रीज़ होती है। तो इफेक्टिवली जो टोटल 4 साल में खर्चा होगा वो इज़ अराउंड 20 लाख रुपीज़। एंड अगर तुम हॉस्टल लेते हो सो उसका चार्ज है 42,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर। तो इसके भी अगर तुम 4 लाख ऐड कर लो उसके अंदर, सो इफेक्टिवली 25 लाख के अराउंड तुम्हारी बीटेक होगी इस कॉलेज से। एंड इस पर मैं यही बोलूँगा, बहुत पैसा खर्च होने वाला है। तो अब बात करते हैं कॉलेज कैंपस की, जहाँ पर तुम अपने 4 साल स्पेंड करने वाले हो। तो यार IIIT दिल्ली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी फेमस है। मतलब यू गेट वन ऑफ दी बेस्ट लेक्चर हॉल्स, क्लासरूम्स, लैब्स, हॉस्टल्स। जो ओवरऑल कैंपस है वो काफ़ी वेल मेंटेन्ड, वेल प्लान्ड एंड जो ओवरऑल ग्रीनरी है कैंपस में वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। एंड कैंपस में जो घूमने की वाइब है एंड जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है, वी हैव अ डेडिकेटेड स्पोर्ट्स ब्लॉक। सो वहाँ पर तुम्हें सारे इंडोर स्पोर्ट्स मिल जाते हैं, लाइक बैडमिंटन, स्विमिंग पूल, जिम, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स, स्क्वॉश। एंड आउटडोर स्पोर्ट्स में देयर इज अ बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, फुटबॉल ग्राउंड एंड यू कैन ऑल्सो प्ले क्रिकेट ओवर देयर। IIIT दिल्ली में तुम्हें कंप्यूटर साइंस एंड रिलेटेड ब्रांचेस मिल जाती हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, बायो साइंसेज, सोशल साइंस, डिज़ाइन। इसके अलावा जो अपकमिंग बैच है उसके लिए CSE Con विच इज़ कंप्यूटर साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ये ब्रांच भी इंट्रोड्यूस हुई है, विच इज़ डेफिनेटली वन ऑफ अ काइंड। तुमने इस ब्रांच के बारे में किसी और इंजीनियरिंग कॉलेज में डेफिनेटली नहीं सुना होगा। सो ये सारे जो कोर्सेज़ हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज़ हैं। सो बेसिकली जो कंप्यूटर साइंस के कोर कोर्सेज़ होते हैं, फॉर एग्जाम्पल DSA, DBMS, OS, वो तो होंगे ही। इसके अलावा जो तुम्हारी कोर ब्रांच है, फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, बायो साइंसेज या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके जो हमारे कोर कोर्सेज हैं वो अलग होंगे। सो तुम्हें कंप्यूटर साइंस अलॉन्ग विथ योर कोर कोर्सेज वो साथ में कंप्लीट करने होते हैं। सो डेफिनेटली द वर्कलोड इज़ ऑन अ हायर साइड इन दिस कॉलेज। अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस एंड रिलेटेड ब्रांचेस, तुम ECE विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या EVE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI डिज़ाइन भी चूज़ कर सकते हो। बट जो कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स वाली ब्रांचेज है दे आर डेफिनेटली ऑन अ टफर साइड अगर तुम बाकी कॉलेजेस से कंपेयर करो तो अब बात करते हैं यहाँ के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो तुम्हारा टोटल बोर्ड एग्रीगेट है फॉर द बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग PCM वो 70% से ज़्यादा होना चाहिए। एंड जो इंडिविजुअल मैथ्स का स्कोर है वो भी 70% से ज़्यादा होना चाहिए। सो देयर आर 3 वेज टू टेक एडमिशन इन IIIT D। सो पहला मोड ऑफ एडमिशन है वो है तुम्हारा IIIT D रैंकिंग। IIIT D रैंक इज बेस्ड ऑन योर JEE मेंस परसेंटाइल एंड बोनस पॉइंट जो तुम अवेल कर सकते हो। सो बोनस पॉइंट्स अवेल करने के लिए तुम्हारी कोई नेशनल लेवल अचीवमेंट होनी चाहिए, जैसे ओलंपियाड, चेस या स्पोर्ट्स। इनमें से अगर कोई अचीवमेंट है तुम्हारी, सो यू कैन अवेल बोनस पॉइंट्स है, जिससे तुम्हारी IIIT D रैंक बेटर हो जाएगी। सो सेकंड मोड ऑफ एडमिशन इज थ्रू योर बोर्ड स्कोर्स। सो CSSS ब्रांच के लिए वैलिड है। आउट ऑफ टोटल 64 सीट्स जो CSSS में है, 38 सीट्स में जो एडमिशन है दैट इज़ थ्रू योर JEE मेंस रैंक। एंड जो बाकी 26 सीट्स हैं उसमें तुम अपने बोर्ड स्कोर से भी एडमिशन ले सकते हो यहाँ पर। बट ये PCM स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए वो कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हो। सो अगर तुम्हारा कोडिंग में इंटरेस्ट हो एंड फ्यूचर में तुम्हें इसी फील्ड में अपना करियर बनाना हो, सो दिस कैन बी ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। सो जो थर्ड मोड ऑफ एडमिशन है दैट इज़ थ्रू योर USEED।
तो यूसीड स्कोर के बेसिस पे तुम कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन CSD ब्रांच में एडमिशन ले सकते हो। अगेन, आउट ऑफ टोटल 64 सीट्स CSD में 26 सीट्स हैं वो यूसीड स्टूडेंट्स के लिए। बट अगर तुम यूसीड के थ्रू एडमिशन लेते हो सो यू कैन नॉट अवेल बोनस पॉइंट्स। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो बोर्ड्स एंड यूसीड के थ्रू एडमिशन है दैट इज़ ओनली फॉर द दिल्ली कैंडिडेट्स। तो अब बात करते हैं इस कॉलेज के एकेडमिक्स एंड वर्कलोड की। IIIT-D, यहाँ पर D का मतलब दिल्ली नहीं, डेडलाइंस है। थ्रू आउट द सेमेस्टर तुम्हें काफ़ी सारी डेडलाइंस कंप्लीट करनी होंगी, बिकॉज एवरीथिंग जैसे वीकली लैब्स हो गई, क्विज, असाइनमेंट्स, ग्रुप प्रोजेक्ट, सेमेस्टर एग्जामिनेशन, एवरीथिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू योर फाइनल ग्रेड। सो इन ऑर्डर टू गेट अ गुड ग्रेड तुम्हें कॉन्स्टेंटली एफर्ट मारना पड़ेगा थ्रू आउट द सेमेस्टर। सो कुछ कोर्सेज में देर आर ऑल्सो इन क्लास सरप्राइज क्विजेज, सो अटेंडेंस इज काइंड ऑफ मैंडेटरी ओवर देयर, बिकॉज वो भी फाइनल ग्रेड में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ, सो कुछ वीक्स तो ऐसे होंगे जिसमें यू डोंट हैव एनी डेडलाइंस, एंड कुछ वीक्स ऐसे होंगे जिसमें तुम्हारा पूरा का पूरा हफ्ता सिर्फ डेडलाइंस कंप्लीट करने में ही चला जाएगा। तो बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में जो एकेडमिक वर्कलोड है यहाँ पर वो डेफिनेटली 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा है। तो पूरे सेमेस्टर अगर कंसिस्टेंटली एफर्ट मारो सो इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, बट हाँ, एकेडमिक्स को एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम यहाँ पर देना पड़ेगा। तो अब तुम बोलोगे भैया मैं तो कॉलेज दोस्तों के साथ मस्ती करने आ रहा था, अब आप कह रहे हो कि यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो अगर तुम एक बैलेंस मेंटेन करो एकेडमिक्स और मस्ती में, सो यहाँ पर कॉलेज में मस्ती भी होती है, ऐसा नहीं है यहाँ पर मस्ती नहीं होती है। भाई बस हो गई अब लोगे। तो हाँ, मस्ती और एकेडमिक्स पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान यहाँ पर एकेडमिक्स को देना पड़ेगा। तो अगर तुमने फ्रेशर्स इंट्रोडक्शन नहीं देखा है मेरे चैनल पर, सो ज़रूर जाके देखना, आई एम श्योर तुम्हें मज़ा आएगा। बात करते हैं इस कॉलेज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर, एंड दैट इज़ द प्लेजरिज्म पॉलिसी। सो यार, ये काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, यू आर नॉट सपोज टू कॉपी। अगर तुम अपने फ्रेंड से असाइनमेंट कॉपी करके सबमिट कर देते हो या फिर लैब में कोड कॉपी करते हो, सो दैट सिंपली डजेंट वर्क, बिकॉज कॉलेज के पास काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं थ्रू विच दे कैन ईजिली डिटेक्ट कि तुमने कॉपी किया है या नहीं, एंड अगर तुमने कॉपी किया है सो किससे एंड कितना कॉपी किया है, दैट टू दे कैन डिटेक्ट। एंड इफ़ यू आर फाउंड गिल्टी सो इसके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स हैं। जैसे अभी मेरे बैच में एंडसम लैब एग्ज़ाम में काफ़ी सारे लोगों की फ्लैग आई थी। तो काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, मतलब कॉपी क्यों करना है, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली इससे तुम्हारी लर्निंग अफेक्ट होती है। तो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ द कॉलेज प्लेसमेंट्स। सो अगर तुम 8 या 8+ CGPA मेंटेन करते हो, सो सारी कंपनीज तुम्हें अलाउ करेंगी टू अप्लाई फॉर प्लेसमेंट्स, एंड इस साल के प्लेसमेंट स्टैट्स जो है वो तुम देख सकते हो। सो एवरेज जो कॉलेज प्लेसमेंट परसेंटेज है या फिर जो एवरेज बीटेक पैकेज है वो भी काफ़ी बढ़िया है, एंड इफ़ यू आर स्किल्ड इनफ तुम्हारी प्लेसमेंट हो ही जाएगी कॉलेज से। तो यहाँ पर एनुअल कल्चरल फेस्ट होता है दैट इज़ ओडेसी। इसके अलावा जो टेक फेस्ट होता है दैट इज़ एस्या, एंड इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स फेस्ट होता है दैट इज़ एस्ट्रा। बट अनफॉर्चुनेटली इस साल जो टेक फेस्ट एंड स्पोर्ट्स फेस्ट होना था वो कैंसिल हो गया, एंड ओडेसी में भी जो कॉन्सर्ट होना था वो भी कैंसिल हो गया था। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सो एंड में मैं यही बोलूँगा कि अगर तुम अकेडमिकली इंक्लाइंड हो थोड़ा सा एंड यू आर इंटरेस्टेड इन कोडिंग, सो दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। एंड अगर तुम्हें अभी कोई भी डाउट है सो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, एंड वीडियो अच्छी लगी सो डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।